Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 2 of your class 9 science, that is matter around us pure. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is, which separation techniques will apply for the separation of the following? First, sodium chloride from its solution in water. Second, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Third, small pieces of metal in the engine oil of a car. Fourth, different pigments from an extract of flower petals. Fifth, butter from curd. Sixth, oil from water. Seventh, tea leaves from tea. Eight, iron pins from sand. Ninth, wheat grains from husk. And the last one is fine mud particles suspended in water. तो हम लोग सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर से? सिंपली बाय क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन। तो सिंस यहाँ पे आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, आपका सल्यूट है, एंड आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमने ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है इस पे से हमने जो सॉल्ट को रिमूव किया, सॉल्ट को सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन टेक्निक। ओके, सेकेंड का आंसर होगा सब्लिमेशन, दैट इज जो मिक्सचर है आपका एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड का, तो इसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सिंपली बाय सब्लिमेशन, क्योंकि ये जो टेक्निक है सब्लिमेशन का इज एक्ट एज अमोनियम क्लोराइड सपोर्ट्स सब्लिमेशन, यानी विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू गैसियस स्टेट। थर्ड, जैसे आपको बोला था, सपोज लाइक इंजन ऑयल है, उस पर क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स है, तो उसको हम लोग कैसे, कौन सा सेपरेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे देखो आपका आंसर होगा फिल्ट्रेशन। जैसे आपको सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन भी गिवन है, बट आप एग्जाम पे आने से क्या लिखोगे, फिल्ट्रेशन, यानी सिंपल लाइक फिल्टर पेपर से अगर आपने इंजन ऑयल को पास किया तो आपका जो स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स है वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फोर्थ में जैसे आपको बोला था पिगमेंट है, पिगमेंट को हमें सेपरेट करना है, तो कौन सा टेक्निक का यूज़ करेंगे हम लोग? क्रोमेटोग्राफी। यानी क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या होता है, जो फ्लावर पेटल्स का जो एक्सट्रैक्ट है उससे हम लोग डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट था आपका बटर फ्रॉम कर्ड, तो ये हम लोग सिंपली कौन सा टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। नेक्स्ट जैसे आपको बोला था ऑयल फ्रॉम वाटर, इसको हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं? सिंपली बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। जब हम लोग फनल का यूज़ करेंगे तब जो ऑयल है वो हमें ईजिली ऑब्टेन्ड हो जाएगा। बिकॉज देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, जो ऑयल है एंड वाटर है ये क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू में भी समझ सकते हैं। सपोज लाइक आपने एक बीकर लिया, उस पर वाटर ऐड किया एंड आपने क्या किया, उस पर ऐड कर दिया 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। देन आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ऑयल है उसका जो लेयर है वो ऊपर आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है उनका जो कॉम्पोनेंट्स है उसको ईजिली सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे जैसे आपको पार्ट जी में आंसर दिया हुआ हैंड पिकिंग, बट इंस्टेड ऑफ हैंड पिकिंग आप क्या लिखोगे, फिल्ट्रेशन, यानी जो टी लीव्स उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं मैनुअली फ्रॉम टी यूजिंग सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड। पार्ट एज का आंसर होगा मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी जो भी आयरन पिंस है उसको हम लोग सैंड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ मैग्नेट। बिकॉज पिंस क्या करते हैं, पिंस एग्जिबिट मैग्नेटिक क्वालिटी, उस पर मैग्नेटिक क्वालिटी होता है, दैट इज़ उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज लाइक आपने क्या किया, एक मैग्नेट को नियर बाई लिया तो आयरन पिंस उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, उससे चिपक जाएगा। पार्ट आई का आंसर होगा विनोइंग, बिकॉज हमने ये क्लास 6 साइंस में भी एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था। सपोज जैसे आपने क्या किया, व्हीट ग्रेन को आपको हस्क से अलग करना है, तो इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे? हस्क एंड व्हीट में क्या होता है, उनमें जो मास है वो डिफरेंस होता है, दैट इज़ हमने क्या किया, हैवियर कंपोनेंट एंड लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। लास्ट का आंसर होगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंट्रीफ्यूगेशन आप क्या लिखोगे, सेडिमेंटेशन, यानी जो भी फाइन मड पार्टिकल्स है जब वो सस्पेंडेड हो जाता है वाटर पे,
देन क्या होता है, देखो सब हमने प्रीवियस क्लासेस पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। जैसे क्या होता है, जो आपने डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने क्या किया, बीकर में वाटर लिया और उस पर सैंड ऐड किया। देन आप क्या ऑब्जर्व करिए, जो सैंड है वो धीरे धीरे जो उनका पार्टिकल्स है वो सिंक हो जाएंगे इन द बॉटम। एज ये क्या है, एज इट इज़ डेंसर, इसीलिए वो धीरे धीरे एट द बॉटम जाके सिंक हो जाएंगी। एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द फाइन मड पार्टिकल्स। So next is a question number 2. Write the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. So this question is actually very interesting. आपको क्या करना है, चाय बनाना है, that is you have to make some tea. But instead of using regular words, आप जो regular words use करते हो, आपको क्या करना है, केमिस्ट्री का वर्ड्स यूज़ करना है, जैसे सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिज़ोल्व, सल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन आंसर दिस। So let's read out the answer first. Take the solvent water in a kettle, heat it. Okay? When the solvent boils, add the solute, milk. Milk and water forms a solution. Then pour some tea leaves over a sieve. Pour slowly hot solution of milk over tea leaves. Color of tea leaves goes into solution as filtrate. The remaining tea leaves being insoluble remains as residue. Add requisite sugar which dissolves and the tea is ready. So इसको हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए। देन ये जो वाटर है हमने ऐड किया केटल पे, एंड वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हमने उसको बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ड्यूरिंग हीटिंग क्या क्या ऐड किया जाता है, मिल्क ऐड किया जाता है, टी लीव्स ऐड किया जाता है, ये सब क्या है आपका सल्यूट। एंड क्या बनाते हैं वो, दे फॉर्म ए सल्यूशन। देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये जो सोल्यूशन है दैट इज़ मिल्क एंड टी का जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ उसको पोर किया जाता है ओवर ए सीव। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में जो इनसोल्यूबल पार्ट है दैट इज़ इनसोल्यूबल पार्ट आपका कौन सा है, टी लीव्स, वो कहाँ पे रह जाएगा, इट रिमेन्स ऑन द टॉप, राइट। यही आपको देखो लास्ट लाइन पे लिखा हुआ, द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसोल्यूबल रिमेन्स एज रेसिड्यू। तो आपको जो टी ऑब्टेन्ड हो क्या है, आपका फिल्ट्रेट टी है, एंड ऊपर आपका इंसोल्यूबल टी लीव्स रह गया, राइट। एंड एट द एंड क्या हुआ, जैसे आपको लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, एड रिक्विजिट शुगर व्हिच डिजॉल्व्स एंड द टी इज रेडी। क्योंकि फिल्टर टी पे जब शुगर को ऐड किया जाता है तो क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, एंड लास्ट पे क्या होता है, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ द रिक्वायर्ड टी। सो आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility ऑफ, यहाँ पे 4 होगा, 4 different substances at different temperatures and collected the data is given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. तो यहाँ पे जैसे सब्सटेंस है आपको क्या क्या गिवन है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड, ये 4 आपको सब्सटेंसेस गिवन है। एंड जैसे आपको टेम्परेचर भी गिवन है लाइक 283, 293, 313, 333, 353, यानी धीरे धीरे उसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। एंड उसने जैसे हम लोग सपोज लाइक एक समझते, पोटेशियम नाइट्रेट लिया 283 केल्विन पे उसने कितना ऐड किया, 21 ग्राम ऐड, देखो 21 ग्राम ऐड किया एट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ऐसे उसने धीरे धीरे क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, एंड जो क्वांटिटी है दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट का वो भी इंक्रीज़ किया। फर्स्ट आपका 21, 32, 62, 106, 167, एंड उसने क्या किया, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिया। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले पोटेशियम नाइट्रेट का, आपको टेम्परेचर कितना गिवन है, फर्स्ट का 283 केल्विन, उस पर आपने क्या किया, 100 ग्राम वाटर लिया एंड 21 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट से ज़्यादा और सॉल्ट
डिसॉल्व नहीं होगा, इसी को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ऐसे ही आपका सिमिलर सारा आपको गिवन है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ किया एंड सॉल्ट का अमाउंट भी इंक्रीज़ किया, पर जो वाटर है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। Part A. What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 330 Kelvin? Part B. Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. Part C. Find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? Last one. What is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? तो यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो सेम रखा, दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट का टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, 313 केल्विन, राइट। बट यहाँ पे सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो चेंज कर दिया, दैट इज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर अभी कितना यूज़ हो रहा है, 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो टेम्परेचर आपको गिवन है 313 केल्विन, उस पर आपको सॉल्वेंट कितना गिवन है, 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी आपको बोलना है कितना ग्राम आपको डालना है पोटेशियम नाइट्रेट का, ताकि जो सोल्यूशन है वो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। सो इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, आप क्या लिखोगे, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आपको कितना गिवन है चार्ट में, 62 ग्राम। देयरफॉर क्या होगा, सिंपल उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 2, दैट इज़ पहले आपका सॉल्वेंट कितना था, 100 ग्राम ऑफ वाटर, बट अभी आपका कितना हो गया, 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बाई 2। तो 62 का हाफ कितना होता है, 31 ग्राम। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू 31 ग्राम्स। सो आई होप इट्स क्लियर। पार्ट बी में जैसे आपको बोला गया, प्रज्ञा ने क्या किया, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का, जो आपको चार्ट में गिवन है, एंड कौन से टेम्परेचर का वो बात कर रही है, 353 केल्विन। एंड उसने क्या किया, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया कुछ टाइम के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम आपको बोलना उसने क्या ऑब्जर्व किया। ओके, some amount of dissolved potassium chloride will reappear as undissolved solid as solubility of solute decreases with the decrease of temperature। तो प्रज्ञा ने क्या किया था, देखो उसने धीरे धीरे जो टेम्परेचर उसको इंक्रीज़ किया। सबसे फर्स्ट आपका था 283, 293, 313, 333 एंड 353 केल्विन, ये तो टेम्परेचर था। एंड उसने क्या किया, जब उसने हीट किया तो उसका क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया उनके बीच में। तो उसने जो पोटेशियम क्लोराइड का जो ग्राम से वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, 35 ग्राम। फिर देखो जो टेम्परेचर आपका 313 में कितना, वो उसने कितना ऐड किया, 40 ग्राम। देन 333 में उसने कितना ऐड किया, 46 ग्राम। एंड 353 में उसने कितना ऐड कर दिया, 54 ग्राम। तो जो अमाउंट था पोटेशियम क्लोराइड का, वो जो डिज़ोल्व किया गया था वाटर पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, वो उसने क्या किया था, धीरे धीरे उसने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया था। पर जब उसने इंक्रीज़ जो टेम्परेचर किया था उसको जब उसने स्टॉप किया, दैन ये जो सोल्यूशन है धीरे धीरे ठंडा हुआ, हमने देखा रूम टेम्परेचर पे। दैन सम ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड क्या हुआ, इट विल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सोल्यूशन एज क्रिस्टल्स। यही आपका फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, देखो सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर, जैसा अभी हमने देखा। सो आई होप इट्स क्लियर। पार्ट सी में जैसे आपको क्या बोला गया है, आपको सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करना है हर एक सॉल्ट का एट 293 केल्विन। आपको आपके साथ हमेशा चार्ट देखना है, चार्ट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। ओके, एंड ये आपको फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कौन सा सॉल्ट में हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी होगा इस टेम्परेचर पे। ओके, सो लेट्स सी। Solubility of each salt at 393 Kelvin are as follows। पोटेशियम नाइट्रेट आपका कितना है, 32, सोडियम क्लोराइड 36,
पोटेशियम क्लोराइड 35 एंड अमोनियम क्लोराइड 37। तो कितना हाईएस्ट हुआ? अमोनियम क्लोराइड सबसे हाईएस्ट हुआ, दैट इज अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। एंड लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया था व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। तो वी नो दैट जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया सॉल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गया।